भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। तुमने तो दिए अवसर कितने, तुमने तो दिए अवसर कितने, पर मैं ही गा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। मैं गीत प्रेम से गा न सका। मैं गीत प्रेम से गा न सका। तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। मैं अपनी लापरवाही से अज्ञान अंधेरों में भटका। मैं अपनी लापरवाही से अज्ञान अंधेरों में भटका। सब साधन एक मौजूद मगर सद्ज्ञान का दीप जला न सका। सब साधन मौजूद मगर सद्ज्ञान का दीप जला न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। मैं गीत प्रेम से गा न सका। भगवान तुम्हारी महिमा के मैं गीत प्रेम से गा न सका। उस परमात्मा को भूलता है इंसान तो अपनी लापरवाही से भूलता है। यहाँ आने के बाद इस संसार में ऐसा रंग जाता है। 808 नंबर है, ठीक है, 808। यहाँ आने के बाद ऐसा भटक जाता है तो इस परमात्मा को तो मानना ही बंद कर देता है। लेकिन जितनी सच्चा आपकी मृत्यु है उतना ही सच्चा है परमात्मा। प्रकृति का नियम आप लोग अनुभव के लोग बैठे हो, तजुर्बे के लोग बैठे हो, आपने अपने सामने अपने दादा को भी देखा होगा, माँ को भी देखा होगा, पिता को भी देखा होगा। कोई इस धरती पर है आओ, और आगे का भी ये नियम है, हम भी नहीं रहने। और संसार आता जाता रहता है, नहीं वृद्धि होती रहती और पुराने व्यक्ति जाते रहते। इस बात से ये संकेत देता है, पता लगता है कि जरूरी है तो ये परमात्मा थोड़े ले लिया और नहीं लिया तो कोई पशु और उसमें कोई अंतर है नहीं। इसलिए जीव जरूरी है। क्या कहता है उस परमात्मा ने कितनी क्या चीजें दी हैं और फिर भी उसको याद नहीं करता। क्या कहा? इतने उपहार दिए तुमने, इतने उपहार दिए तुमने, जिनको मैं गिना भी नहीं सकता। इतने उपहार दिए तुमने, जिनको मैं गिना भी नहीं सकता। अफसोस फटी झोली मेरी, अफसोस फटी झोली मेरी।
कि जीवन में इतने पाप किए कि उसके मन में ये आया कि मैं भगवान को तो याद कर ही नहीं सकता। ये उदाहरण मिलता है रामायण के अंदर कि मैं भगवान को तो याद कर ही नहीं सकता। आज के मनुष्य की भी ठीक वही स्थिति है। एक बार पापों की तरफ प्रवृत्त हो जाता है तो भैया तो हुए गए, ये भगवान ने भी कुछ याद करे, पाप की तरफ हुए नहीं। लेकिन परमात्मा को याद करना जरूरी है। इस जीवन की चादर को भले ही हमने कितने दाग लगा रखे हो, लेकिन उस परमात्मा को याद करेंगे तो अगले जन्मों की व्यवस्था सुधर जाती है, मोक्ष की व्यवस्था बन जाती है। क्या कहता है? जीवन की उजली चादर पर